बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक़्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक़्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। उस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर से और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे में आ गया था। एक मरतबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया, इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बिशारत का जिक्र कुरान में भी मौजूद है और इसी तरह वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। सूरह सफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं इनकी बिशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बिशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। साबका कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इसी दौरान वो बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु निजार के यहाँ ठहरे। इनकी वालदा बनु निजार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा में पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में हैं, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद ही तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनोल नाल कटी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतनाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुशकसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक़्त करीब आया। बारिशें शुरू हो गईं, खुशकसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए, फलों से लद गए, ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के ये अल्फाज हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की हालत में पैदा हुए थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया, इनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ دن بعد ہی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دائیا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ بہت ہی عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپ دیا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔